जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सेपेडगो पर। तो आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं 12 दिसंबर 2017 का यूपीएसआई का पूरा पेपर सॉल्व करेंगे। तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। तो पहला क्वेश्चन, मनुष्य जीवन में ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ के अलावा एक आश्रम और भी है, वह चौथा आश्रम कौन सा है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर संन्यास हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आज सबसे बड़ा संकट क्या है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जनसंख्या जो है सबसे बड़ा आज का संकट है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, प्रौढ़ का अर्थ बताएं। प्रौढ़ का अर्थ क्या होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुभवी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, कौन सा शब्द उपाय से संबंधी नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विलक्षण उपाय का संबंधी नहीं है। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, कौन सा विशेषण निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सैकड़ों लोग मारे गए। तो अगर आज इस वीडियो पर नए हैं, हमारे चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले प्रोवाइड करा दी जाए। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, पुष्कर का अर्थ बताइए। पुष्कर का अर्थ होता है सरोवर। पुष्कर का अर्थ होता है सरोवर। मैंने आम ले लिया है का बहुवचन क्या होगा? ये सारे क्वेश्चन आपके 2017 यूपीएसआई का एग्जाम जो हुआ था, इसका तृतीय पाली का है। 12 तारीख 12वां महीना 2017 का तृतीय पाली का ये सारे क्वेश्चन हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैंने आम ले लिए हैं, बहुवचन इसका ये हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चाहते हैं, जटिल का अर्थ बताइए। तो जटिल का अर्थ क्या होता है? ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आया था, तो इसको राइट आंसर कर देंगे पेचीदा। आपने सुना ही होगा पेचीदा, जटिल। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य चुनिए। तो सही वाक्य क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैंने आपको प्रणाम किया था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, गाढ़ा शब्द का विलोम बताए। ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, तो यहाँ पर पतला हो जाएगा। गाढ़ा का उल्टा क्या होता है? पतला। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, जिंदगी नामा के लेखक कौन है? तो जिंदगी नामा के लेखक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कृष्णा सोबती। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, यह कथा उस समय की है जब लंका जाने के लिए भगवान श्री राम ने सेतु के पूर्व समुद्र तट पर शिवलिंग डॉट 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 किया था। तो राइट आंसर आपका इसमें क्या हो जाएगा? रिक्त स्थान पे उचित विकल्प चुने। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निर्माण हो जाएगा। पहले में यहाँ पर निर्माण हो जाएगा, उसके बाद शिवलिंग स्थापित किए थे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, मिलजुल मन किसकी रचना है? ये ऑप्शन नंबर डी, मृदुला गर्ग जी का मिलजुल मन रचना इनकी है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, विकल्पों में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन करें। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अग्रजा। अग्रजा जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, दिए गए विकल्पों में से शुद्ध अशुद्ध वाक्य पहचानिए। तो कैसे पहचानेंगे? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मोर के पंख सुंदर होते हैं, ये आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, ब्रह्मा डॉट 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 महेश, ये तीनों डॉट डॉट जगत का संचालन करती हैं। तो यहाँ पर रिक्त स्थानों को भरने के लिए दिया गया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ब्रह्मा विष्णु महेश आप लोग सुनते आते होंगे, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्मा विष्णु ये तीनों शक्तियाँ, यहाँ पे ये आ जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं, दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य चुनिए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परिवर्तन से ही विकास के चरण आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, पीपर पात सरिस मन डोला, पीपर पात उपमा अलंकार का कौन सा अंग है? इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
डी उपमान, उपमान अलंकार है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। सियार का गुण स्वभाव डॉट डॉट और डॉट डॉट है, रिक्त स्थान को उचित विकल्प चुनिए। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी धूर्तता। सियार का गुण स्वभाव धूर्तता और चालाकी है। ठीक है, सियार जो है चालाकी और धूर्तता करता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। किंचित तत्सम शब्द का तद्भव शब्द बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कुछ हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही नए नए वीडियो आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। प्रीवियस ईयर का जो सारा पेपर यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस, करंट अफेयर वगैरह, इस पे आपको सबसे पहले मिल सके, इसके लिए आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो झूठा सच के लेखक कौन है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यशपाल। झूठा सच के लेखक यशपाल जी हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हिंदी वर्तनी के आधार पर सही वाक्य चयन करें। तो हिंदी वर्तनी के आधार पर सही वाक्य चयन करें। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तुम इसके दाम देते जाओ। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, ये तो सलमान खान का मूवी आया था, उसमें प्रेम रतन धन पायो से ये इसमें अलंकार चुनने के लिए बताया है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रूपक अलंकार इसमें आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। उपमा अलंकार में उप का अर्थ क्या है? तो उपमा अलंकार में उप का अर्थ होता है समीप। उप का अर्थ होता है समीप। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। काफूर होना मुहावरे का सही अर्थ है, अर्थ क्या होगा इसका? इसका सही अर्थ हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर भाग जाना। काफूर होना मतलब भाग जाना। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। रेहन पर रघु किस लेखक का उपन्यास है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए काशीनाथ सिंह। लाल पीला होने का मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? ये तो बहुत ही बारी पूछा गया है, तो इसको ज़रूर से ध्यान में रखना है, बिल्कुल भी गलती नहीं करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा बहुत क्रोध करना। लाल पीला होना मतलब बहुत क्रोध करना, ये आप सबने नॉर्मली सुना भी होगा। विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द का चयन करें। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा पुल्लिंग का? इसमें कौन सा पुल्लिंग है? ऑप्शन नंबर ए तेजस्वी जो है पुल्लिंग है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। वह काम बहुत ढंग से करते हैं, वाक्य का काल पहचानिए। तो ये कौन सा काल है? इसका काल हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सामान्य काल। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। सामान्य वर्तमान काल। अगला क्वेश्चन है। सुप्त का विरुद्धार्थी शब्द बताइए। इसका सुप्त का विरुद्धार्थी शब्द क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके सुप्त का होता है, सुप्त का जागृत हो जाएगा। इसका जागृत हो जाएगा सुप्त का डी, ऑप्शन नंबर डी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की प्राचीन काल की के डॉट डॉट से लेकर इस शताब्दी में प्राप्त महान सफलताओं की एक लंबी और डॉट 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 परंपरा रही है। तो रिक्त स्थानों के ऑप्शन पे क्या आएगा इसकी जगह पे? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उपलब्धियों अनूठी। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। लोक में प्रचलित उक्ति जिसका मूल अर्थ बना रहता है और स्वतंत्र रूप से उसका प्रयोग भी किया जाता है, दिए गए विकल्पों में से सही उक्ति का चयन करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लोकोक्ति। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस वगैरह की, मतलब जिसमें हिंदी आती है, हिंदी, रीजनिंग, मैथ, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब इससे जान सकते हैं आप कि किस टाइप का क्वेश्चन आएगा। यूपी की वैकेंसी आने वाली है, आपको मालूम है 62,000 वैकेंसी आएगी, बहुत ही बम्पर वैकेंसी। तो आपको मालूम होना चाहिए कि किस टाइप का क्वेश्चन, किस लेवल का क्वेश्चन आएगा। तो इसके लिए आप चैनल से जुड़े रहिए, बताएंगे सारा क्वेश्चन, जितने भी 2017 से 22 मतलब 17 में जितने भी पेपर हुए थे सबको सॉल्व करके आपको दिखाएंगे। तो आप चैनल पर बने रहिए, इसके लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? अध्यापिकाएँ इस शब्द के वचन के आधार पर निम्नलिखित विकल्पों में से सही संधि विच्छेद का चयन करें। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी
अध्यापिका प्लस ए। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य चुनिए। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 नगरों के नाम बताइए। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, मुक्तिबोध के लिए जैनेंद्र कुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साहित्य अकादमी पुरस्कार। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, किस वाक्य में विशेषण नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो है बच्चे समझदार हो गए हैं। इसका आंसर हो जाएगा बच्चे समझदार हो गए हैं। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं, निरंतर ... करने की कामयाबी जरूर हासिल होती है, रिक्त स्थानों के लिए उचित विकल्प चुनिए। ये सब तो आप आंख बंद करके भी बता देंगे। निरंतर क्या करने से होता है? निरंतर प्रयास करने से कामयाबी जरूर हासिल होती है। तो निरंतर प्रयास करते रहिए, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। उससे पहले आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, बोध शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुभूति। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, काली घटा का घमंड घटा पंक्ति में कौन से अलंकार का प्रयोग किया गया है? तो यहाँ पर कौन से अलंकार का प्रयोग किया गया है? यमक अलंकार का, ऑप्शन नंबर सी। योथा चना बाजे घना मुहावरे का अर्थ चयन करें। इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दिखावा बहुत करना परंतु सार ना होना। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं, ये आ गया सामान्य ज्ञान से क्वेश्चन, मूल विधि, संविधान, सामान्य ज्ञान में ये सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। इसमें 40 क्वेश्चन आएगा। तो इसको देखते हैं, गरीबी रेखा से नीचे के लोगों का अनुपात ... द्वारा अनुमानित किया जाता है। किसके द्वारा अनुमानित किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोगों की जनसंख्या, लोगों की संख्या के अनुपात। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, 30 नवंबर 2017 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की मंत्री कौन थी? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेनका गांधी जो है मंत्रालय की मंत्री थी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, वर्ष 1919 में किनकी गिरफ्तारी पर लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसके लिए इकट्ठा हुए थे? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू के लिए। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, किस वर्ष भारतीय वन सेवा की स्थापना हुई? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1966 को। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, प्रत्यवस्थिति का अर्थ क्या है? प्रत्यवस्थिति का अर्थ क्या है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरकार की ओर से एक मौद्रिक हस्तक्षेप के माध्यम से अपस्फीति का सुविचारित व्युत्क्रमण। ठीक है, राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, हिंद महासागर कृत्रिम रूप से किस नहर के माध्यम से भूमध्य सागर से जुड़ा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, तो इसको ध्यान में रखना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्वेज नहर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80(1) के अनुसार राज्यसभा की संरचना में निहित है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें ए और बी दोनों हैं, यानी राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 12 सदस्य राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकतम 248 प्रतिनिधि, ये दोनों आपके राइट हो जाएंगे। ओके, अगले क्वेश्चन पर आते हैं, इस यातायात संकेत का अर्थ क्या है? ये जो यातायात का संकेत ऐसे बना रहता है, इसका संकेत क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रास्ता दें। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन चिपको आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ है? ये बहुत ही बार बहुत क्वेश्चन में पर्यावरण वगैरह में पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है इसी वजह से। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जिसमें ए और बी, सुंदरलाल बहुगुणा आपने बहुत बार पढ़ा भी होगा, और चंडी प्रसाद भट्ट, ये दोनों लोग चिपको आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, भारत में पहले कवि के रूप में किसे श्रद्धेय माना जाता है? तो किसे माना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाल्मीकि। अगले क्वेश्चन पर आते हैं,
निम्नलिखित में से कौन सा संरचनात्मक बेरोजगारी के लिए सबसे कम कारण माना जाता है? किसको सबसे कम माना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आबादी को। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपका बाजार और मेले। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। किन्हें जनहित याचिकाओं की जननी कहा जाता है, जिन्होंने अदालतों में 100 से भी अधिक जनहित याचिकाएं दायर की है, जिनमें प्रमुख है प्रख्यात भागलपुर अंकफोड़वा कांड तथा विचाराधीन कैदी मामला? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, पुष्पा कपिला हिंगोर रानी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जो कि केवल ए है, वो राइट हो जाएगा। राष्ट्रपति द्वारा घोषित अध्यादेश की शक्ति कानून के समतुल्य ही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित स्रोतों में से किसके माध्यम से पौधे हाइड्रोजन प्राप्त करते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मृदा जल जो है यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत संविधान में अध्याय 4 के ... में निहित है। ये तो बहुत ही बारीक पूछा गया है, बहुत बार पूछता है, इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट रखना है। तो क्या होता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, आपका जो है 36 से अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 में नीति निदेशक सिद्धांत संविधान अध्याय 4 के अंदर निहित में है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा कर है जिसकी वसूली सिर्फ राज्य सरकार कर सकता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भूमि राजस्व जो है सिर्फ राज्य सरकार ही इसका कर वसूली कर सकता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही विकल्प है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो है ए और बी दोनों ही नहीं, ये दोनों जो है गलत है। दोनों सदनों के सदस्य बहस में हिस्सा लेते हैं, परंतु केवल राज्यसभा के सदस्य को मत देने का अधिकार। ठीक है, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग तभी लाया जा सकता है जब वे राष्ट्रपति पद के अयोग्य सिद्ध हो जाएं या फिर वित्तीय अनियमितता में लिप्त हो जाएं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक संविधान सभागृह में हुई, जिसे अब रिक्त स्थान आ गया कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संसद भवन का केंद्रीय कक्ष कहा जाता है अब सभागृह को। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। स्वच्छ साथी कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दिया मिर्जा जी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। भारतीय दंड संहिता के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष सही है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही है। 6 वर्ष के एक बच्चे ए ने बहुत सारी मारधाड़ की फिल्में देखी। एक दिन वह बच्चा बी को रोज जोर से धक्का दे देता है, जिसकी वजह से वह बच्चा बुरी तरह से घायल हो जाता है। ए ने कोई अपराध नहीं किया है। सेकंड ऑप्शन क्या है? क्यू ने पी को बिना बताए एक नशीला पदार्थ खिला दिया। उस नशीले पदार्थ के प्रभाव में यह ना जानते हुए कि उसके हाथों क्या हो रहा है, पी ने आर की हत्या कर दी। पी ने कोई अपराध नहीं किया है। तो इसका ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए 1 और 2 दोनों। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। लोकपाल एक संस्कृत शब्द है हिंदी में जिसका अर्थ है, हिंदी में इसका अर्थ क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोगों की देखभाल करने वाला। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगर लोक सूचना अधिकारी सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर सूचना प्रार्थी को सूचना देने में असफल हो जाता है तो उसे ... कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मानित अस्वीकृति। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ... सदन के अधिकार और विशेषाधिकार उसकी समितियों और सदस्यों के अभिरक्षक हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, पीठासीन अधिकारी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 30 नवंबर 2017 को अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री कौन थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर हो जाएगा मुख्तार अब्बास नकवी।
अगले क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित रेगिस्तान में से हिमालय पर्वत श्रृंखला से निर्मित वह कौन सा वर्षा छाया रेगिस्तान है जो हिंद महासागर से वर्षा ले जा रहे बादलों को अवरुद्ध करता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, गोबी रेगिस्तान। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद का अर्थ यह भी है कि भारतीय नागरिक अथवा दूसरे किसी भी व्यक्ति के साथ भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न तरीके से बर्ताव किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 14, विधि के समक्ष समता। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। प्रथम राज्यसभा संगठन सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1952 को हुआ था राज्यसभा का गठन, प्रथम राज्यसभा का गठन। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। भारतीय सेना द्वारा आज़ाद कराने से पहले गोवा एक ... प्रदेश था, तो क्या था यहाँ पर? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुर्तगाली था, पुर्तगाली प्रदेश था। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। किस न्यायिक मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह माना कि पहली शादी के रहते हुए दूसरी शादी करना एक दंडनीय अपराध है, हालांकि इससे दूसरे शादी अमान्य नहीं होगी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सरला मुग्दल बनाम भारत संघ। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। विभिन्न बाजारों में कीमतों या प्रतिलाभ में अंतर में लाभ लेने को ... कहा जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? 32 क्वेश्चन का 32वें नंबर का ऑप्शन नंबर डी, अंतरपणन। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। चींटियों से फसलों की सुरक्षा के लिए निम्नलिखित में से किस कीटनाशक का प्रयोग किया जाता है? तो ये किस कीटनाशक का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कपूर का प्रयोग किया जाता है चींटियों से फसलों को बचाने के लिए। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। भारत और अफगानिस्तान के द्वारा बनाए गए मैत्री बांध का नाम क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सलमा बांध। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ... भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई द्वारा प्रस्तुत की गई एक संकल्पना है जिसमें एक व्यक्ति कारोबार प्रचार वाले फ़ोन और संदेश रोकने के लिए अपने फ़ोन का विवरण पंजीकृत करा सकता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी, परेशान ना करें, परेशान ना करें। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। एक कंप्यूटर में फाइल, फोल्डर आदि के चित्रात्मक निरूपण को ... कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका, इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है आइकन। आपने यूज भी करते होंगे रोज आइकन। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ... ने पहली बार विधायिका में द्विसदनीय व्यवस्था लागू की? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत सरकार अधिनियम। बहुत ही बार पूछा गया है इसको। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। किस पौधे का पक्षाघात और मानसिक विकारों के इलाज के लिए प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कुचला। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। आयकर अधिनियम में ... एक प्रमाण पत्र है जो नियोक्ता अपने कर्मचारियों को देता है। यह प्रमाणित करता है कि यह नियोक्ता द्वारा कर्मचारी के वेतन से काटे गए कर की राशि प्रमाणित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फॉर्म 16। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। आम चुनाव की मतदान प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। ए और बी दोनों में क्या है? चुनाव आयोग के अधिकारी यह सुनिश्चित करते हैं कि प्रत्येक मतदाता को 2 किलोमीटर के भीतर एक मतदान केंद्र मिले। ऑप्शन बी, चुनाव आयोग के अधिकारी यह सुनिश्चित करते हैं कि किसी भी मतदान केंद्र को 1500 से अधिक मतदाताओं का भार ना उठाना पड़े। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसका मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, तो इसको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो। जय हिंद, जय भारत।